प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 15 में वर्णित साहित्यकार विष्णु खरे का पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब, यानी हम आज विष्णु खरे साहित्यकार के जीवन परिचय को, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विष्णु खरे जिनके द्वारा रचित पाठ है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इनका जन्म 9 फरवरी सन 1940 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 फरवरी सन 1940 को हुआ। आपने विश्व सिनेमा पर और विश्व सिनेमा के जानकार होने के नाते सिनेमा पर बहुत ही उल्लेखनीय लेखन कार्य किया है। तो आइए आपका परिचय हम प्राप्त करते हैं। विष्णु खरे का जन्म 9 फरवरी सन 1940 ईस्वी को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नामक स्थान पर हुआ। विष्णु खरे समकालीन हिंदी कविता और आलोचना के विशिष्ट साहित्यकार माने जाते हैं। आप विश्व सिनेमा के गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से सिनेमा की विधा पर लगातार आपने गंभीर लेखन कार्य किया है। सिनेमा लेखन करते हुए आपने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है तथा अभिनय और निर्देशन आदि का सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण भी आपने किया है। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें एक गैर रूमानी समय में, खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में और पिछला बाकी, यह आपके कविता संग्रह है। आपने जो आलोचना लेखन कार्य किया है उसमें आलोचना की पहली किताब आपका आलोचना संग्रह है। सिने आलोचना, सिनेमा पढ़ने के तरीके, आपकी सिने आलोचना है। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं टी.एस. इलियट द्वारा, यह चाकू समय अंतिला योजेप द्वारा, काले वाला फिनलैंड का राष्ट्र काव्य, ये आपने अनुवाद कार्य किया है। आपको जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, रघुवीर सहाय सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान आपको प्राप्त हुआ है, शिखर सम्मान से भी आप नवाजे गए हैं, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज आपको प्राप्त हुआ है। आपका निधन 19 सितंबर सन 2018 को हुआ। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है और फिल्म को लेकर शायद ये कुछ अधिक सत्य है। लेखन कार्य के बारे में बताया गया है, कला के बारे में और कलात्मक जो वस्तुएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि कोई भी कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, जितनी सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक बड़ी होती है, उसका विस्तार और ज़्यादा होता है, उसके भाव में गहराई और अधिक होती है। और फिल्म के बारे में तो यह बात कुछ अधिक ही सत्य है। फिल्म के माध्यम से जिस प्रकार का प्रस्तुतिकरण होता है उसमें तो यह बात और अधिक सत्य साबित होती है। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचार परक कविताएं दी है, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। विश्व साहित्य का गहरा अध्ययन करके उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक लेखन में रचनात्मक कल्पना शक्ति, तर्कशीलता और रचनात्मकता का सम्मिश्रण करते हुए जो लेखन किया जाता है, रचनात्मक लेखन और आलोचनात्मक लेखन किसी भी लेख का सही और गलत, उसके जो पक्ष और विपक्ष के विभिन्न प्रकार के तथ्यों को परखते हुए जो लेखन किया जाता है वो आलोचनात्मक लेखन कहलाता है। आलोचनात्मक लेखन में पूरी रंगत के साथ दिखाई पड़ता है। विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते आ रहे हैं। 1971 से 1973 के दौरान अपने विदेश प्रवास के दरमियान उन्होंने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के
प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता प्राप्त कर संसार भर की सैकड़ों उत्कृष्ट फिल्में देखने का सौभाग्य आपको मिला, अवसर आपको मिला। वहाँ से सिनेमा लेखन को वैचारिक गरिमा और गंभीरता देने का उनका सफ़र प्रारंभ होता है। दिनमान, नवभारत टाइम्स, द पायोनियर, द हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश जैसी पत्र पत्रिकाओं में उनका सिनेमा विषयक लेखन प्रकाशित होता रहा है। वे उन विशेषज्ञों में से हैं जिन्होंने फिल्म को समाज, समय और विचारधारा के आलोक में देखा, आलोक प्रकाश में देखा तथा इतिहास, संगीत, अभिनय और निर्देशन की बारीकियों के सिलसिले में उसका विश्लेषण भी किया है। अपने लेखन के द्वारा उन्होंने हिंदी के उस अभाव को थोड़ा भरने में सफलता पाई है, जिसके बारे में अपनी एक किताब की भूमिका में वे लिखते हैं। उनका लिखना है, ये ठीक है कि अब भारत में भी सिनेमा के महत्व और शास्त्रीयता को पहचान लिया गया है और उसके सिद्धांतकार भी उभर आए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जितना गंभीर काम हमारे सिनेमा पर यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, शायद उसका शतांश भी हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है। हिंदी में सिनेमा के सिद्धांतों पर शायद ही कोई अच्छी मूल पुस्तक हो। हमारा लगभग पूरा समाज अभी भी सिनेमा जाने या देखने को एक हल्के अपराध की तरह देखता है। सिनेमा देखने जाने को हमारे यहाँ समाज में एक हल्के अपराध की तरह माना जाता है, ऐसा कहना है साहित्यकार विष्णु खरे का। विश्व सिनेमा विश्व साहित्य के समानांतर फल फूल रहा है। 2 महायुद्धों के बाद की दहशत, नव स्वतंत्र देशों का नैतिक भूगोल, औपनिवेशिक दासता का मानसिक अवक्षेपण, विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित कर रहा है, यानी पिछले जो 2 महायुद्ध हमने देखे और इन दोनों महायुद्धों से मानवता का बहुत नुकसान हुआ, मानवता पर एक दहशत सी फैल गई, दहशत का वातावरण सब लोगों ने महसूस किया। और नव स्वतंत्र देशों का जो नैतिक भूगोल है, जिस प्रकार से नैतिक रूप से उनके अंदर एक नया फैलाव प्रसार हमें दिखाई पड़ रहा है, औपनिवेशिक दासता से जो मानसिक अवक्षेपण था, अभी भी लोग औपनिवेशिक मानसिकता से अब मानसिक रूप से अपने आप को गुलामी की अवस्था में ही पाते हैं। तो विश्व सिनेमा जिस कौशल से ये विषय लगातार बिंबित करता रहा है, उसके विकास में चार्ली चैपलिन नामक महान अभिनेता का बड़ा योगदान है। चार्ली चैपलिन नाम का एक महान अभिनेता, उनका महान योगदान इस क्षेत्र में है। इसलिए चार्ली चैपलिन यानी हम सब नामक पाठ इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने का अवसर देता है। हम जो ये पाठ पढ़ेंगे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, यह पाठ हमें इस महान अभिनेता के भीतर के इंसान को जानने में मदद देगा, जानने का अवसर प्रदान करेगा। साधारण की अपार धारण क्षमता और उसके धुआंते नायकत्व को अपने ढंग से चार्ली चैपलिन से जुड़े नाटक और फिल्में पकड़ते रहे हैं। बहुत सारी फिल्में चार्ली चैपलिन के किरदार पर बनी है, इनके नायकत्व में बनी है। अपने यहाँ राज कपूर की आवारा, श्री 420, यहाँ पर जो बॉलीवुड सिनेमा है उसमें राज कपूर ने बहुत सारी उल्लेखनीय और यादगार फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें आवारा, श्री 420, अनाड़ी और मेरा नाम जोकर आदि फिल्में भी जिस तरह के भोले सड़क छाप की त्रासद कामद कथा रचती है, वह भी चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव माना जा सकता है। हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कलाकर्म की कुछ मूल विशेषताओं को रेखांकित किया है, जिसको हम इस पाठ को पढ़ने के दौरान इन मूल विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य हमें विशेष रूप से देखने को मिलता है। करुणा का और हास्य के रस का
जो सामंजस्य है वो विशेष रूप से हमें देखने को मिलता है। उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है, इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर ही हास्य और करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, सिद्धांत के स्तर पर और रचना दोनों ही स्तरों पर हास्य और करुणा के मेल की कोई खास परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही है। चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता ये तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, वो सीमाओं के दायरे में बंधती नहीं है। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चार्ली चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। हर उम्र, हर देश और हर वर्ग के दर्शकों की पसंद बन जाना, यह चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व में ही शामिल है। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। शायद यही कारण है कि हम सब लोग अपने भीतर भी एक चार्ली चैपलिन छुपाए बैठे हैं। इसका कारण शायद यही है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिसमें सबको अपनी छवि दिखती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी छवि चार्ली चैपलिन के किरदार में दिखती है और वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या करने का एक प्रयास है। ये पूरा का पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू का, जादू कौन सा, जिसमें सबको अपनी अपनी छवि दिखती है, इसको पूरा करने का, इसी जादू को समझने का, इसकी व्याख्या करने का एक बहुत ही अनूठा प्रयास है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 15 साहित्यकार विष्णु खरे का साहित्यिक परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना है। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम साहित्यकार विष्णु खरे द्वारा रचित पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। पाठ का शीर्षक है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।